हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इससे मुझे काफी मदद मिलेगी और वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे बिहार एसआईआर के बारे में, लेकिन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लोगों के बीच में जो चिंता है कि उनका वोटिंग राइट चला जाएगा अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते, जो 11 डॉक्यूमेंट्स ईसीआई ने मांगा है एज ए सिटीजनशिप प्रूफ। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने इशू किया है, उससे ना सिर्फ वोटिंग राइट जा सकता है कुछ लोगों का, बल्कि उनको ये भी मुसीबत आ सकती है कि उन्हें अपना इंडियन नेशनल यानी कि सिटीजनशिप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास प्रूव करने की सिचुएशन में ला खड़ा करे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे। इनफैक्ट जो चर्चा में हमेशा से रहा है, अभी तक जो चीजें आई हैं, कंट्रोवर्सी होती रही कि 11 डॉक्यूमेंट्स लाना मुश्किल है वोटर्स के लिए, फॉर्म सही तरीके से भरे नहीं जा रहे, एन्यूमरेशन फॉर्म हाफ फिल्ड फॉर्म्स हैं, नाम और सिग्नेचर के साथ दे दिया जा रहा है, अपलोड कर रही है किसी तरह, ईसीआई नंबर्स बढ़ा रही है अपना। ये सारी चीजें, साथ ही टाइमिंग को लेके भी सवाल उठाए। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन या जो लेटर इन्होंने लिखा था, ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून को बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, उस चिट्ठी के मुताबिक बहुत सारे पावर्स ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और एईआरओ यानी कि असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दिया गया है। अब ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को किस तरह के पावर्स हैं, उसके लिए मैं पहले आपको ये पर्टिकुलर क्लॉज जो कि 24 जून को लेटर में लिख के इन्होंने भेजा था, क्लॉज 5B, उसके मुताबिक आफ्टर दी ड्राफ्ट रोल, यानी कि ड्राफ्ट रोल जो कि इलेक्शन कमीशन क्लेम कर रही है कि वो 1 अगस्त तक बना लेगी, उसके बाद एक पीरियड आएगा जिस दौरान वोटर्स से पूछा जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो अगर ईआरओ को लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर रहा है, तो वो फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने का पावर उन्हें दिया गया है कि वो जाके फील्ड में ग्राउंड लेवल पे चेक करे कि ये पर्टिकुलर वोटर इंडियन सिटीजन है कि नहीं, क्या जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो सेटिस्फाई है कि नहीं। अगर वो उसे लगता है ईआरओ की डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो उसके पास ये पावर होगा कि वो वोटर का नाम डिलीट कर सके इलेक्टोरल रोल से, जो कि फाइनल इलेक्टोरल रोल होगा। तो ईआरओ को बहुत सारे पावर दिए हैं, साथ ही उनको एक और पावर दिया है इलेक्शन कमीशन में, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ पहले। EROs will refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority under the Citizenship Act 1955. For these purposes, AERO shall exercise ERO's power independently under Section 13C2 of the RPA Act. यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि एक पर्टिकुलर वोटर ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है उसके सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए, और उसे अगर ये भी लगता है कि वो एक सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है, यानी कि उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो भारत से नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, फॉरेन ट्राइब्यूनल को रेफर कर सकता है कि इस पर्टिकुलर इंसान या वोटर या जो भी बिहार के रेसिडेंट है, उन पे एक इंक्वायरी कंडक्ट की जानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं। तो आप समझिए कि इसके जरिए क्या इलेक्शन कमीशन एसआईआर के थ्रू एनआरसी, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप सिटीजन है, एनआरसी कंडक्ट कर रहा है पूरे देश में। एसआईआर के नाम पर एनआरसी चला कर क्या वो कई सारे लोगों को इस तरह एक कटघरे में लाके खड़ा करेंगे जहां पर उस इंसान को अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, हियरिंग हुए थे, उस दौरान भी इस मुद्दे को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। हालांकि ये मैटर पेटिशंस में मेंशन जरूर है, लेकिन इसको हाईलाइट करना इसलिए भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन
ना सिर्फ एसआईआर कंडक्ट करेगा, उससे कई लोगों के वोटिंग राइट जा सकते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को अपने सिटीजनशिप भी प्रूव करना पड़ सकता है इवेंचुअली। तो ये एक इशू है जिस पर काफी गौर करने वाली बात होगी कि वोटिंग राइट के साथ साथ नागरिकता भी अब स्टेक पर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट नहीं है कि वो किसी का सिटीजनशिप चेक करे। इनफैक्ट वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इसी पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, उन्होंने ये सिस्टम एक ऐसे बनाया था जहां पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एज अ वोटर इंक्लूड करने की कोशिश की थी, ना कि एक्सक्लूड करने की। तो ये शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक एसआईआर कंडक्ट करके, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल कंडक्ट करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो कि शायद उनके पास ना हो। और यही नहीं, अगर उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो ना सिर्फ वो वोटिंग राइट से वंचित होंगे, बल्कि शायद अपनी नागरिकता भी खो बैठे। शायद उन्हें कई सारे केसेस यानी कि ट्राइब्यूनल में जाके अपने सिटीजनशिप को प्रूव करना पड़े। क्या पता उन कई लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया जाए। इनफैक्ट आपको पता ही होगा, एनआरसी असम में कंडक्ट किया जाता है और कई लोगों के नाम उस लिस्ट में आ गए थे जब एनआरसी खत्म हुई थी। हालांकि उसे कभी नोटिफाई नहीं करा गया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन पूरे देश में बिहार के बाद एनआरसी कंडक्ट करना चाह रहा है एसआईआर के रूप में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल, ये पर्टिकुलर मैटर, ये क्लॉज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में भी आए, ताकि कोर्ट को भी पता चले कि इस तरह की चीजें को इलेक्शन कमीशन कर रहा है और ये उनके मैंडेट में नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप ये मत भूलिए कि बिहार में अभी चल रहा है, सिर्फ बिहार के लोगों को परेशानी है। इनफैक्ट ये एसआईआर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस तरह का ड्राइव पूरे देश में चलेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्टेट में भी ये हो सकता है बहुत जल्द ही। सो प्लीज टू राइट योर opinion, your thoughts in the comment section, and please share this video with people ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।